इन लक्षणों वाली स्त्रियों के पति बहुत ही बड़े भाग्यशाली होते हैं। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधु, आज की वीडियो में हम आपके लिए भाग्यशाली स्त्रियों के उन लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसी स्त्रियों को पाकर उनके पति बहुत ही धनवान हो जाते हैं। इसके साथ ही प्रिय बंधु, हम जानेंगे जिन स्त्रियों के दांतों के बीच में गैप होता है, ऐसी स्त्रियां सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। जिन स्त्रियों के दांतों के बीच में गैप होता है, ऐसी स्त्रियां सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली हैं या नहीं, इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे जिन स्त्रियों की मूछें होती हैं वो स्त्रियां कैसी होती हैं, अपने जीवन में वो क्या हासिल करती हैं और क्या खो देती हैं, और अपने घर परिवार को शुभ होती हैं या शुभ। तो पूरी जानकारी पाने के लिए प्रिय बंधु, हमारी इस वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य देखें। और प्रिय मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सच्ची श्रद्धा से कमेंट में अवश्य लिखिएगा, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधु, किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः उस परिवार की स्त्री पर ही निर्भर करती है, क्योंकि स्त्रियां हमारे घर की जरूरत होती हैं और इनके बिना हमारा घर नहीं रहता। महिलाओं से ही हमारे घर में रौनक और शोभा होती है। प्रिय बंधुओं, विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री पुरुष 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं। विवाह से पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और उम्मीदें होती हैं। तो आइए प्रिय दर्शक बंधु, जानते हैं उन लक्षणों के बारे में जो कि एक भाग्यशाली स्त्री के अंदर होते हैं, और उस स्त्री को पाने के बाद अर्थात विवाह होने के बाद उसका पति कैसे धनवान बना रहता है। प्रिय दोस्तों, जब स्त्रियां अपने जीवन साथी की कल्पना करती हैं तो उनके मन में अपने पतियों को लेकर एक ऐसे जीवन साथी की कल्पना होती है जो उसका हर समय ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित सुखमय दाम्पत्य जीवन प्रदान करे। और जब भी कोई पुरुष अपने विवाह के लिए पत्नी की कल्पना करता है तो उसके मन में ऐसी पत्नी की कामना होती है जो उसके घर के लिए सुख, शांति और धन वैभव से परिपूर्ण कर दे। उसके घर में आने से घर की शोभा में 4 चांद लग जाएं। वह सर्वगुणी संपन्न और सदाचारी हो, चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली और छोटों से सदैव ही प्रेम करने वाली हो। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, समस्या तो ये है कि विवाह से पहले तो हम किसी स्त्री को जान ही नहीं पाते हैं कि उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, उसके अंदर क्या गुण होंगे, क्या अवगुण। तो इस बात का कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ जिस स्त्री का विवाह होने वाला है वो गुणवान है या नहीं। तो इसके बारे में प्रिय दर्शक बंधु, हम आपको बताते चलें। सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के कुछ अंगों व लक्षणों के बारे में बताया गया है जिससे हम भली भांति जान सकते हैं कि उस स्त्री का स्वभाव कैसा है। तो आइए प्रिय बंधुओं, आज हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों की ऐसी कौन सी शारीरिक विशेषताएं हैं, अर्थात उनके लक्षण हैं, जिन्हें देखने के बाद हम पता लगा सकते हैं उनके चरित्र के बारे में। प्रिय बंधुओं, नंबर 1, लंबे बाल। जिन स्त्रियों के बाल लंबे, घने और कमर से नीचे तक होते हैं, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। आपने कई बार माता लक्ष्मी का चित्र व मूर्ति में देखा होगा कि उनके बाल लंबे, घने और काले होते हैं। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि व ऐश्वर्य को देने वाले होते हैं। इसीलिए जिन स्त्रियों के बाल लंबे, घने और काले होते हैं उन्हें उनके जीवन में सदैव ही सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। प्रिय बंधुओं, ऐसी स्त्रियों से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदैव ही तरक्की के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, नंबर 2, गोल चेहरा। बड़ी बड़ी चमकदार आंखों वाली स्त्रियों को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति के प्रति बहुत ही वफादार होती हैं। इसके साथ ही ऐसी स्त्रियां जिस घर में विवाह करके जाती हैं उस घर में कभी भी कलह कलेश का वातावरण उत्पन्न नहीं होता है, और घर में इनके आगमन से उस परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। नंबर 3, जिन स्त्रियों का माथा ऊंचा, चौड़ा व चमकदार होता है, ऐसी स्त्रियां उत्तम भाग्य वाली मानी गई हैं और अपने परिवार के लिए सदैव ही कल्याणकारी साबित होती हैं। नंबर 4, जिन स्त्रियों की नाक के बीचों बीच तिल होता है, ऐसी स्त्रियां भी बहुत ही भाग्यशाली होती हैं।
तथा सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। ऐसी स्त्रियों के कारण उनके दोनों कुलों में सदैव ही सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 5, जिन स्त्रियों के दांत बिल्कुल सफेद और एक सीध में होते हैं और उनके दांतों में बीचों बीच में गैप होता है, जीभ पतली लाल और गुलाबी होती है और नाखून हल्के गुलाबी होते हैं, तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने परिवार का बहुत ही भली प्रकार से ख्याल रखने वाली होती हैं। नंबर 6, जिन स्त्रियों की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी स्त्रियां भी भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियों से विवाह करने वाला पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में सदैव ही उन्नति करते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में असफलता का मुंह देखना नहीं पड़ता। नंबर 7, जिन स्त्रियों के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती हैं, हथेलियां चिकनी और गुलाबी होती हैं, उनकी हथेलियों पर शंख चक्र त्रिशूल जैसा यदि कोई चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी तथा सुंदर होती हैं, ऐसी स्त्रियों के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ऐसी स्त्रियां धन को बड़ी ही समझदारी से खर्च करती हैं और धन संचय करने में बड़ी ही माहिर होती हैं और अपने पति का हर परिस्थिति में साथ निभाने वाली होती हैं। नंबर 8, जिन स्त्रियों के पैर लंबे होते हैं, जिनके पैरों के तलवे स्वच्छ सपाट चिकने होते हैं और देखने में सुंदर लगते हैं और इनके अंगूठे के पास वाली उंगली लंबी होती है, एड़ियां गोल चिकनी और नर्म होती हैं, ऐसी स्त्रियां साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर माता लक्ष्मी के माने जाते हैं। जिन स्त्रियों की नाभि गोल और गहरी होती है और नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यवती होती हैं, जिनके सौभाग्य से घर में सदैव ही सुख समृद्धि आती है और उनके परिवार का भाग्य उदय होता है। प्रिय बंधुओं, शरीर पर कई जगह जन्मजात तिल होते हैं और कई लोग तो खूबसूरत दिखने के लिए तिल बना भी लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर पर तिल का होना विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार तिल आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। प्रिय बंधुओं, नंबर 1, माथे पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि किसी स्त्री के सिर की मध्य रेखा पर तिल हो तो ऐसी स्त्री की उच्च यात्रा की संभावना अधिक हो जाती है। माथे पर तिल होने वाली स्त्रियों का भाग्य बहुत तेज होता है। नंबर 2, गर्दन पर तिल होना। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के गले पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी स्त्रियां बेहद चालाक और होशियार होती हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां अक्सर अपने जीवन में बहुत ही ऊंची ऊंचाइयों को प्राप्त करती हैं। नंबर 3, कमर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्रचुरता का संकेत होता है। कमर पर तिल का मतलब है कि व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने से अनन्य अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी स्त्रियां सदैव ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। नंबर 4, भौहों के ऊपर तिल होना। प्रिय बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार जिन स्त्रियों की दोनों भौहों के बीच में तिल होता है, ऐसी स्त्रियां बेहद भाग्यशाली होती हैं। उन्हें धन और समृद्धि का सदैव ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बाएं से अधिक दाएं बाह पर तिल होता है। ऐसी स्त्रियों को जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 5, ठोड़ी पर तिल होना। जिन स्त्रियों की ठोड़ी पर तिल होता है, वो स्त्रियां अपने जीवन में सुख और आनंद का अनुभव करती हैं। नंबर 6, कंधे पर तिल होना। जिन स्त्रियों के कंधे पर तिल होता है, वो सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ऐसी स्त्रियां स्वभाव से बहुत ही विनम्र होती हैं, अर्थात कोमल दिल वाली होती हैं और हमेशा समाज व जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए सदैव ही तत्पर रहती हैं। नंबर 7, पैर के पंजे पर तिल होना। जिन स्त्रियों के दाहिने पैर के पंजे पर तिल होता है, वो बहुत ही बुद्धिमान और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे पद पर पहुंचती हैं। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। प्रिय बंधुओं, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासा किए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं स्त्रियों के बारे में जिनके होंठों के ऊपरी हिस्से पर
बाल होते हैं अर्थात मूछें होती हैं। तो आइए बात करते हैं जिस स्त्री के होंठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे, इनके पास पैसा आएगा या नहीं। प्रिय बंधुओं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूछ के बाल होते हैं अर्थात स्पष्ट दिखाई देते हों, वो स्त्री गर्म मिजाज यानी कि बहुत ही गुस्सैल होती है। ऐसी स्त्रियां सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली होती हैं और अपने पति पर हुक्म चलाने में बहुत ही माहिर होती हैं। कभी कभी तो इनका स्वभाव बहुत ही क्रूर हो जाता है। अपनी बात को मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसे में ऐसी स्त्रियां अपने पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती हैं। यदि कोई भी परिवार का सदस्य इनकी बात ना माने तो ये बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है अर्थात घर की सुख शांति को नष्ट कर देती है। और जब घर में सुख शांति नहीं होगी तो उस घर परिवार में धन का अभाव होने लगता है, रुतबा पैसा सब कुछ समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है स्त्रियों के लिए अपने मूछ के बालों की सदैव ही सफाई रखनी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। यदि इस स्थान पर बाल हों तो उन्हें साफ अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये थे प्रिय दर्शक बंधुओं भाग्यशाली स्त्रियों के कुछ लक्षण। ऐसी भाग्यशाली स्त्रियां जिस घर में जाती हैं उस घर परिवार को माला माल कर देती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं प्रिय मित्रों आज की हमारी वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।